50 बच्चों का एडमिशन है मिशन दक्ष में और पढ़ने आ रहे हैं 5, मतलब कि 45 बच्चों का जो खाना है मास्टर साहब के पॉकेट में जा रहा है। और कोई कोई प्राइमरी स्कूल तो ऐसा है कि वहाँ पे स्कूल नहीं खुल रहा है। हम करेंगे स्टिंग ऑपरेशन, इसका भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि के पाठक को किस प्रकार ठेंगा दिखा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर। 2 4 5 10 को छोड़ दिया जाए तो विद्यालयों में मिड डे मील का खाना बनवाइए नहीं रहे। बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बच्चे खाएंगे भी, और जो मेन्यू था उस मेन्यू के हिसाब से खाएंगे। फ्राइडे को अगर अंडा मिलता था तो फ्राइडे को अंडा मिलेगा। घोटाला कैसे हो रहा है? तो के पाठक जी बोले कि नहीं, गर्मी की छुट्टी में मास्टर साहब घर पे कहाँ रहेंगे, उनको बैठने का पैसा थोड़ी दे रहे हैं। के पाठक का आदेश आया था कि जो भी कमजोर बच्चे हैं मिशन दक्ष के तहत उन सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग मतलब सबसे भ्रष्ट विभाग। बात हमको याद आ रहा है कि न खेलेंगे न खेले देंगे, खेल में बिगाड़ देंगे। तो Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है अपने कार्यालय में, और इस कार्यालय से आज हम आपको एक शिक्षा विभाग का जो काला करतूत है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी विभाग में भ्रष्टाचार है तो वो स्टार्टिंग से ही शिक्षा विभाग में रहा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है मिड डे मील। बिहार देश का इकलौता राज्य है जहाँ पे गर्मी के छुट्टियों में सरकारी शिक्षकों को विद्यालय जाना पड़ता है। ये देश का इकलौता राज्य है जहाँ पे विद्यालयों में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में भी जाना पड़ता है स्कूल। क्यों जाना पड़ता है, इसके पीछे एक वजह है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, जो मेरे नए दर्शक हैं या फिर जो दूसरे स्टेट के दर्शक हैं, कि आखिरकार गर्मी में जब सरकारी स्कूल बंद होता है तो उसमें शिक्षकों की क्या काम है। तो बिहार में सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, सब कुछ बताते हैं। के पाठक यहाँ के मुख्य सचिव हैं, और उनके होते हुए शिक्षा विभाग में इतना बदलाव हुआ है कि पिछले अगर दशकों की बात की जाए तो पहले लोग कल्पना करते थे, पहले लोग सपना देखते थे कि कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि सभी के सभी टीचर स्कूल में मिलेंगे ऑन टाइम। अब सरकारी स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों में टीचर क्यों जा रहे हैं हम आपको बताते हैं, और घोटाला कहाँ पे हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बृहद पैमाने पे, और इसमें सिर्फ छोटी मछली नहीं, बहुत बड़े बड़े मछली संलिप्त है। कैसे संलिप्त है, क्यों संलिप्त है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग मतलब सबसे भ्रष्ट विभाग। पीछे जो आपको वीडियो दिख रहा था स्टार्टिंग में, मेरे चैनल का सबसे पहला वायरल वीडियो था जहाँ पे मैंने मैडम से पूछा था जनवरी फरवरी का स्पेलिंग, और वो बताने में असमर्थ रही थी। और ये जो पहले का जो मतलब कि बहाली था शिक्षकों की, वो सिचुएशन आज भी वैसा ही है। आज भी वो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसी क्वालिटी और उसी क्या बोलते हैं कि जो उनका सक्षमता था उसी से पढ़ा रहे हैं। अब शिक्षकों को क्या बोलते हैं कि अलग अलग फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली हो रही है। शिक्षकों को अलग अलग क्या बोलते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। जो भी व्यवस्था है वो के पाठक जी के आने के बाद काफ़ी हद तक सुधरा है। और अगर बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली हो रही है तो वो अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे जैसे जैसे डिजिटल पत्रकारों को जाता है कि विद्यालय में जा करके जो वहाँ की रियलिटी होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसको दिखाने का काम किया। अब देखिए होता क्या है, अभी का जो करंट सिचुएशन है, पूरे बिहार में गर्मी का छुट्टी पड़ा हुआ है, समर वैकेशन जिसको, और समर वैकेशन में के पाठक का आदेश आया था कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं मिशन दक्ष के तहत उन सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मतलब कि क्लास तीसरा से लेकर के 8वां तक के जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं वो सभी का रिपोर्ट बना था कुछ दिन पहले, और जिसका जिसका नाम मिशन दक्ष में था उन सभी बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया गया। के पाठक जी निकाले कि जितने भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक गर्मी के छुट्टियों में भी विद्यालय में जा करके उन सभी बच्चों को पढ़ाएंगे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। यहाँ तक तो बात बनती है। सभी विद्यालयों को ये भी मतलब सभी विद्यालयों के जितने भी हेडमास्टर साहब हैं वो रिपोर्ट बनाए थे कि हमारे विद्यालयों में इतने सारे जो बच्चे हैं वो कमज़ोर हैं, मिशन दक्ष में इनका जो नाम है वो जोड़ा जाए। किसी विद्यालय में 50 बच्चे का नाम है, किसी विद्यालय में 100 बच्चे का नाम है, किसी विद्यालय में 20 बच्चे का नाम है, किसी विद्यालय में 10 बच्चे का नाम है। और ये होता है जब विद्यालय चलता है, जब हम लोग कोचिंग में पढ़ने जाते थे तो
हर एक कोचिंग में 2 4 5 स्टूडेंट कमज़ोर होता ही था। तो ये तो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय का क्या हाल है आपको पता है। तो सरकारी विद्यालय का जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमज़ोर भी होते हैं। तो के पाठक जी बोले कि नहीं, गर्मी की छुट्टी में मास्टर साहब घर पे कहाँ रहेंगे, उनको बैठने का पैसा थोड़ी दे रहे हैं हम। तो नहीं, एक आदेश निकाले वो, और उस आदेश में बताया गया कि जितने भी शिक्षक हैं सरकारी शिक्षक, वो गर्मी के छुट्टियों में भी विद्यालय में जा करके बच्चों को पढ़ाएंगे, और वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। बहुत अच्छा और बहुत क्या बोलते हैं कि फैंटास्टिक जो के पाठक जी का आदेश था वो बहुत ही लाजवाब था। सही है, जो भी कमज़ोर बच्चे उनको पढ़ाई मिल जाएगा, और टीचर जैसे आते थे वैसे आएंगे, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो हम आपको बताते हैं, और पूरे सिस्टम को समझिएगा। मान लिया जाए कि एक विद्यालय में 10 शिक्षक तैनात हैं, उसमें एक होते हैं हेडमास्टर साहब, और जितना भी क्या बोलते हैं कि कागजी कार्रवाई होता है वो सारा का सारा हेडमास्टर साहब खुद करते हैं। या फिर बहुत सारे जो बड़े दबंग प्रवृत्ति के हेडमास्टर साहब होते हैं वो सहायक शिक्षक को ये सब करने के लिए लगा देते हैं, और सहायक शिक्षक को जब मन छुट्टी होता है उनको छुट्टी अलॉट करवा देते हैं। तो सहायक शिक्षक भी बोलते हैं चलो ठीक है हेडमास्टर साहब, आपका काम हम कर देंगे, और मेरा जब छुट्टी का बात आएगा तो आप कर दीजिएगा। तो ये प्राइमरी मैटर है। सेकेंडरी मैटर क्या है जो हम आपको बताते हैं कि घोटाला कैसे हो रहा है। घोटाला इस मायने में हो रहा है कि सभी विद्यालयों में ताला लटका हुआ है 10 बजे के बाद, और विद्यालय में वैसे लोग आ रहे हैं, वैसे बच्चे आ रहे हैं जो कमज़ोर हैं पढ़ने में। मान लिया जाए कि किसी विद्यालय में, हम अपने ही गांव के विद्यालय का आपको एग्जांपल देते हैं। मेरे विद्यालय में मान लिया जाए कि हेडमास्टर साहब 50 बच्चों का मिशन दक्ष में नाम दिए होंगे, मान लिया जाए, एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। मान लिया जाए कि किसी विद्यालय में 100 बच्चों का क्या बोलते हैं कि मिशन दक्ष के तहत उसका नाम दिया गया होगा। और के पाठक जी का आदेश ये भी था कि बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बच्चे खाएंगे भी, और जो मेन्यू था उस मेन्यू के हिसाब से खाएंगे। फ्राइडे को अगर अंडा मिलता था तो फ्राइडे को अंडा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पढ़ने जाएंगे 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए। 8 बजे से ले करके 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाने के बाद सभी बच्चों को खिलाने का भी आदेश था। लेकिन हो क्या रहा है कि जितने भी हेडमास्टर साहब हैं, 1 2 को छोड़ दिया जाए, 2 4 5 10 को छोड़ दिया जाए, तो विद्यालयों में मिड डे मील का खाना बनवाइए नहीं रहे हैं। अब सोचिए, मान लिया जाए कि किसी विद्यालय में, हम अपने गांव का एग्जांपल दे रहे थे आपको, कि मेरे गांव में 50 बच्चा का क्या बोलते हैं कि मिशन दक्ष में नाम जोड़वाया गया था। अब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए 5, कोई स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आया है 2, और कोई प्राइमरी स्कूल तो ऐसा कि वहाँ पे स्कूल नहीं खुल रहा है। हम करेंगे स्टिंग ऑपरेशन, इसका भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि के पाठक को किस प्रकार ठेंगा दिखा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब। 50 बच्चों का एडमिशन है मिशन दक्ष में, और पढ़ने आ रहे हैं 5, मतलब कि 45 बच्चों का जो खाना है मास्टर साहब के पॉकेट में जा रहा है। तो सोचिए कि पूरे बिहार में ऐसे ऐसे कितने विद्यालय होंगे, ऐसे ऐसे कितने बच्चों का जो खाना है वो मास्टर साहब खुद डकार रहे होंगे, और मास्टर साहब का औकात नहीं है कि सभी बचवा का पैसा खुद खा जाए। उसका पैसा ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, और सब लोग के मिली भगत से एकदम चांदी कट रहा है पूरे बिहार में। और इस पे रोक लगाने के लिए के पाठक विफल साबित हो रहे हैं। वो चाहे तो रोक लग सकता है, वो सब, जब के पाठक चाहे कि हम सभी शिक्षकों को समय पे स्कूल भेज सकते हैं, तो वो सभी बच्चों के लिए खाना ही बनवा सकते हैं, वो सभी बच्चों का स्कूल भी बुलवा सकते हैं। जैसे कि हुआ ना 70% बच्चों का अनिवार्यता, क्या बोलते हैं कि उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, उससे कम है तो हेडमास्टर साहब का वेतन कटेगा। उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए कि मिशन दक्ष के बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए तो उनका भी वेतन कटेगा। तो लेकिन नहीं होगा, सब भगवान भरोसे चल रहा है बिहार में। बाकी जो मिड डे मील में ऐसा घोटाला होता है पूरे साल, ये कोई क्या बोलते हैं कि समर वैकेशन की बात नहीं है, पूरे साल का ये घोटाला होता है। मिड डे मील में मान लिया कि आपके विद्यालय में 500 स्टूडेंट है, पढ़ने आता है 200 स्टूडेंट, और हाजिरी बनता है 400 स्टूडेंट का, 200 स्टूडेंट का पॉकेट में पैसा। तो ये सब जो घोटाला है वो एजुकेशन सिस्टम में एकदम भरमार है। और ये आप भी बैठ करके सोचिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, घोटाला तो हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मिड डे मील में जो घोटाला होता है वो पता भी नहीं चलता किसी को, और मतलब कि पच भी जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि खा भी जाते हैं और डकार भी नहीं मारते हैं। तो वही वाला सिस्टम अभी चल रहा है बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में। और हम जो बता रहे हैं आपको कि हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो करेंगे, और उस विद्यालयों में भी जाएंगे। और जो मास्टर साहब विद्यालय नहीं खोल रहे हैं, वो हो सके इस वीडियो को देख करके सतर्क हो जाए तो बात की बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो वाकई में नहीं खोल रहे हैं। प्राइमरी स्कूल तो अगर 2 4 10 को छोड़ दिया जाए तो इस्लामपुर के बहुत सारे ऐसे दक्षिणी इलाके में प्राइमरी विद्यालय हैं, उसमें मास्टर साहब और मास्टरनी साहब आए नहीं करते हैं। अब देखिए घोटाला हो रहा है तो इसका उजागर क्यों नहीं हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि एक विद्यालय में 15 टीचर पोस्टेड हैं, 50 बच्चे का मिशन दक्ष में नाम एडमिशन क्या बोलते हैं कि नाम दिया गया है। अब वहाँ पे आ रहे हैं 5 बच्चे। अब जो सहायक शिक्षक है वो हेडमास्टर साहब से गुहार लगाते हैं
कि सर 2 दिन नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मास्टर साहब बोल देंगे कि दिक्कत, तो फिर जो सहायक शिक्षक हैं वो अपने बीओ साहब को कंप्लेंट कर देंगे कि मिशन दक्ष के तहत जो बच्चे का नाम गया था एडमिशन के लिए, पढ़ाने के लिए, वो बच्चे आते भी नहीं और मास्टर साहब खाना भी नहीं बनाते हैं। तो मतलब कि वही है कि एक कहावत हमको याद आ रहा है कि न खेलेंगे न खेले देंगे, खेल में बिगाड़ देंगे। तो हेडमास्टर साहब और जो सहायक शिक्षक और जो बच्चों है, ये तीनों का मिली भगत से ये जो घोटाला है वो चल रहा है। बाकी आप इस मिड डे मील के घोटाला के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि वैसे विद्यालय में जाएंगे जहाँ पे खाना के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, ताला नहीं खुल रहा है। धन्यवाद।